जब भी हम हमारी बाइक मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं या फिर सर्विस सेंटर में लेकर जाते हैं उसे सर्विसिंग के लिए, तो ऐसे में मैकेनिक हमें जो चीज़ें बताता है वो हम करते हैं। जब वो बोलेगा कि इस चीज़ को चेंज करना चाहिए तो हम उसके कहने पे उसे चेंज कर लेते हैं। जो भी चीज़ है, जैसे एयर फिल्टर हो गया, ऑयल हो गया, या फिर कुछ और भी चीज़ें, तरह तरह के गाड़ी में पार्ट्स होते हैं। ऐसे में हमें भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कितने किलोमीटर बाद हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे आए दिन पूछते हैं कि मुझे लॉन्ग लाइफ के लिए कोई गाड़ी बताओ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक गाड़ी लॉन्ग लाइफ ही होती है, कंपनी उस हिसाब से ही मैन्युफैक्चर करती है और वो हमें प्रोवाइड करती है, क्योंकि सभी कंपनियों के लिए अपने अपने कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उस हिसाब से वो किसी भी कस्टमर को खराब गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती है, उसे खराब तो हम लोग बनाते हैं अज्ञान के कारण। अननोन रहते हम लोग, कौन सा पार्ट कब चेंज करना चाहिए इसका हमें नॉलेज नहीं होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ मेजर पार्ट्स है जिन्हें कितने किलोमीटर बाद और कब चेंज करना चाहिए, क्यों चेंज करना चाहिए, इनकी यहां पर डिटेल्स मैं देने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहला पार्ट जो है वो BS4 वाले भाइयों के लिए है। अब BS6 में गाड़ी आ गई है तो ये पार्ट निकल जाएगा। मैं कार्बोरेटर की बात कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मुद्दे पे आएंगे। तो देखो, जिनके पास BS4 की गाड़ी है वो भी अक्सर सवाल करते हैं कि कार्बोरेटर कब चेंज करना चाहिए। इसे अगर आप समय समय पर साफ करते रहते हो तो यहाँ पर इसे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसे अब बदलने की ज़रूरत पड़ गई है या फिर इसे अब रिपेयर करना चाहिए? तो कुछ सिम्टम्स है, जैसे इंसान के होते हैं कुछ सिम्टम्स है, वो बीमार है ऐसा पता चल जाता है, और कौन सी बीमारी है वो उस बीमारी के लक्षणों से, सिम्टम्स से पता चलता है। वही ये कार्बोरेटर वाला सीन है। तो पहली चीज़ तो, जब कभी आपकी गाड़ी माइलेज कम दे, गाड़ी बीच बीच में अचानक से बंद हो जाए, यानी कि कम स्पीड कर रखा है आपने और आप थ्रोटल घुमा रहे हो या फिर गियर उतार रहे हो, ऐसे में अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है, ऐसा प्रॉब्लम आता है। या फिर चलती गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, ऐसा प्रॉब्लम आता है। गाड़ी पर ज़्यादा लोड है और उसे पुल करने में, पुश करने में, खींचने में दिक्कतें आ रही है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आपकी गाड़ी में आ रहे हैं तो समझ जाओ कि कार्बोरेटर आपका सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर उसमें कुछ खराबी है, या फिर उसे चेंज करने की ज़रूरत है। ये भी डिपेंड करता है, वो मैकेनिक आपको बता ही देगा कि इसे चेंज करना चाहिए या फिर नहीं। जो लक्षण मैंने बताए, जो प्रॉब्लम्स मैंने बताए, वो अगर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं तो कार्बोरेटर चेंज करना पड़ सकता है, और अगर मिनिमम आ रहे हैं यानी कि कम क्वांटिटी में आ रहे हैं तो उसे साफ कर ही लेना चाहिए। और ये अक्सर इसकी जो समय सीमा है, इसकी जो ड्यूरेशन है, वो लगभग 35 से 40 हज़ार किलोमीटर के बीच में होती है। कुछ लोग इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं ब्रेक पैड्स की। अब कुछ गाड़ियां होती है, कुछ क्या मैक्सिमम गाड़ियां ऐसी होती है जिनको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम दिया जाता है। तो जो ड्रम पैड होता है, जो रबर जिसे कहते हैं हम लोग, ब्रेक पैड, उसका भी एक ड्यूरेशन होता है। उस पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चलाते ही जाते हैं। अब ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्तों पर गाड़ी चलाते हो, सिटी में ज़्यादा चलाते हो या फिर हाईवे में चलाते हो। सिटी में अगर चलाते हो तो आपको अक्सर ब्रेक की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे में वो घिसते रहता है अंदर से, और आप लोग जो है उसे एडजस्ट कर करके उसे वैसे ही चलाते हो और उसे चेंज करने का नाम ही नहीं लेते हो। अगर ऐसा है तो आपकी गाड़ी में हीट जनरेट होती है पीछे, और वो आपकी गाड़ी को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ ही साथ वो कभी भी खराब हो सकता है, टूट सकता है। ब्रेक फेल हो जाने के बाद फिर आप अगर जाओगे तो खर्चा लंबा हो जाता है, मैकेनिक के पास जाओगे तो ऐसे में इसकी जो लिमिट है, उसकी जो समय सीमा है, वो आपको 9 से 12 हज़ार किलोमीटर के आसपास अगर गाड़ी चल जाती है आपकी तो उसे चेंज कर लेना चाहिए। अब वो भी डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का लगा रहे हो। अगर अच्छी कंपनी का लगा रहे हो, महंगा लगा रहे हो, तो वो भी लंबा टाइम चलता है, अदरवाइज जल्दी घिस जाता है। उस हिसाब से आप आपकी जो है गाड़ी को मैकेनिक को देकर उसे इस जो ब्रेक पैड है चेंज करवाने को बोल सकते हो। अगली जो बात आती है वो है मोबाइल यानी कि इंजन ऑयल, जिसे हम लोग कहते हैं, मोबिल कहते हैं उसे। तो इंजन ऑयल तो खैर ये हम लोग चेंज करते ही रहते हैं, लेकिन इसे भी चेंज करने का टाइम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। कुछ लोग होते हैं जो 1500 किलोमीटर पर ही चेंज कर देते हैं, कुछ लोग 2000 किलोमीटर पर चेंज कर देते हैं, कुछ लोग 4000 8000 तक भी चला देते हैं। तो ये गलत है। किसी भी गाड़ी का आपको इंजन ऑयल जो है वो कम से कम
3 से 4 हज़ार किलोमीटर के आसपास चेंज कर देना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी 150 सीसी के नीचे है तो 3000 तक के आसपास जो किलोमीटर अगर आपकी हो जाती है तो उसे चेंज कर देना चाहिए, या फिर 3 महीने 3.5 महीने अगर हो जाते हैं तो चेंज कर देना चाहिए। इंजन ऑयल गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी सारी चीज़ें आपने एक आध बार थोड़ा आगे पुश कर भी दिया, बाकी कुछ चीज़ें आपने नहीं करी तो भी चलता है, लेकिन इंजन ऑयल का ख्याल कभी भी मत भूलना। इंजन ऑयल चेंज करके ही आपको गाड़ी को चलाना है। 3 से 4 हज़ार किलोमीटर के आसपास जब आपकी गाड़ी आ जाती है, इस दौरान आपको चेंज कर देना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी गाड़ी का जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं वो है आपका चैन ड्राइव। ये क्या चीज़ है? तो ये वो चीज़ है जहाँ से इंजन आपकी जो है पावर जनरेट करता है वो उस ड्राइव को पहुँचाता है, और वहाँ से चेन जो है आपकी रियर व्हील तक पहुँची रही होती है, और वो उस जब पावर जनरेट होती है वो वहाँ से घूमता है और वो चेन के थ्रू आपका रियर व्हील पुल करता है, ढकेलता है, और उससे आपकी गाड़ी चलती है। तो ये उसका फंक्शन है। अब जो वो छोटा सा चक्री आपको यहाँ पर दिख रही है, हम उसे चेंज नहीं करते हैं, या फिर रियर चेन पॉकेट जिसे हम बोलते हैं उसे भी हम चेंज नहीं करते हैं। अक्सर कई गाड़ियों में ऐसा प्रॉब्लम देखा गया है कि कभी कभी चेन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी हो जाती है, और हम उसे एडजस्ट करते चलाते रहते हैं। तो ऐसे में गाड़ी में पिकअप का प्रॉब्लम आ सकता है, ज़्यादा लोड है गाड़ी पर तो पुलिंग पावर आ सकती है। तो ये दिक्कतें ना आए इसलिए आपको समय समय पर उसका भी ख्याल रखना है, उसे भी चेंज करना है। उसे ज़्यादा टाइम तक भी आप खींच सकते हो, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक भी उसे नहीं चेंज किया तो भी चलता, लेकिन वहाँ पर टाइम टू टाइम जो है आपकी गाड़ी की चेन को ल्यूब करते रहना चाहिए। आजकल मोटुल का या फिर अलग अलग कंपनी के अच्छे खासे स्प्रे भी आ रहे हैं जो कि आप गाड़ी की चेन क्लीन करके उस पर मार के उसे जो है अच्छा बना सकते हो, या फिर समय समय पर उसे पेट्रोल से या फिर केरोसिन से धोते रहना चाहिए उस चेन को, और उसके जो पार्ट्स मैंने बताया अभी ड्राइव को। तो वो चीज़ है, अगर आप उसे अच्छे से ख्याल नहीं रखते हो और उसे चेंज भी नहीं करते हो तो ये आपकी गाड़ी को दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसकी जो समय सीमा है, जो लिमिट है, इसे आपको 25 से 30 हज़ार किलोमीटर के बीच में चेंज कर ही देना चाहिए। चाहे कैसे भी हालत में आपकी गाड़ी हो, आपको इसे चेंज कर ही देना चाहिए, जबकि आपकी गाड़ी लॉन्ग टाइम तक अच्छे से सस्टेन करेगी। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फोर्क ऑयल, जिसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। फोर्क ऑयल क्या है? आपके गाड़ी के अगले सस्पेंशंस वहाँ पे बुश लगा रहता है, उसके अंदर ऑयल रहता है, उसे फोर्क ऑयल कहते हैं। तो ये क्या काम करता है? आपकी गाड़ी के जो बम्प्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, जहाँ से आपका रियर फ्रंट पहिया जो है वो चलता है, तो उसके जो शॉक्स होते हैं वो ऑब्जर्व करता है। सस्पेंशंस का यही काम होता है। तो आपको इस जो फोर्क ऑयल है इसको कब चेंज करना चाहिए? तो अगर पहली चीज़ तो मैंने बहुत बार देखा है, सुपर स्प्लेंडर में भी देखा है, स्प्लेंडर प्लस में भी देखा है, बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें भी देखा है, एक साइड का ऑयल आपका लीक हो रहा है फिर भी लोग उसे वैसे ही चला रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो भाई बिना सोचे समझे तुरंत उसे चेंज कर दो, उसमें देरी मत करो। अदरवाइज आपकी गाड़ी फिर कभी कभी चलते टाइम आपकी गाड़ी एक साइड में खींचती है, वो वाला प्रॉब्लम भी माइनर सा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी आता है। कभी कभार आपके जो फोक्स है, सस्पेंशन से, वो भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसे इग्नोर मत करना। और जैसे मैं कह रहा था कि फोक ऑयल इससे आपको 25 से 30 हज़ार किलोमीटर के आसपास चेंज कर ही देना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्पार्क प्लग। हम सबको पता है स्पार्क प्लग क्या काम करता है, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। जब गाड़ी अंधेरे रात में कहीं बीच रास्ते में बंद हो जाती है तब हमें उसकी याद आती है कि ये हमने पहले क्यों चेंज नहीं किया। तो भाई इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी का टाइम टू टाइम अच्छे से मेंटेनेंस रखो, आपको कभी भी धोखा नहीं देती। बीच रास्ते में धोखा दे दिया तो इतनी सी चीज़ है ये स्पार्क प्लग, फिर भी आपको इतनी बड़ी गाड़ी जिस गाड़ी के ऊपर बैठकर आप आए वो गाड़ी को खींच कर लेके जाओ मैकेनिक के पास, तो ये चीज़ें होती है। तो स्पार्क प्लग ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, अगर लॉन्ग राइड में जा रहे हो तो एक दो साथ में रख ही लेना। अब ये आपको 20,000 किलोमीटर के आसपास चेंज कर ही देना चाहिए बिना सोचे समझे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं वो है केबल कह लो या फिर वायर्स जो होती है हमारी गाड़ी में अलग अलग तरह से अलग अलग टाइप की लगी हुई, उन्हें अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो वो कई बार हमें बीच रास्ते में ही धोखा दे देते हैं और ऐसे में उसे रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो जब इसे चेंज करना ही है तो आपको ये 25 से 30 हज़ार किलोमीटर या फिर 35 से 40 हज़ार किलोमीटर के बीच में चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वायर्स होती है ये एल्यूमिनियम या फिर कुछ स्टील वाले मटेरियल से बनाई हुई होती है, और ये जो बनती है ये काफ़ी छोटे छोटे बारीक बारीक तार होते हैं और उन्हें पिरोया हुआ होता है, एक दूसरे में वो अटका हुआ होता है और उस तरह से घुमा करके वो एक प्लास्टिक की वायर में घुसा करके वो उस तरह की कुछ वायर्स हमारी गाड़ी में जो है इंस्टॉल करी हुई होती है। तो अब अगर ये टूटेगा तो एक साथ में नहीं टूटेगा, ये एक एक तार करके ऐसा टूटता है और ये ऐन मोमेंट पर टूट जाता है, मतलब जब इसका टाइम आ जाता है डेड होने का तभी डेड हो जाता है। लेकिन डेड होने के टाइम पर ही हमें पता चलता है, पहले हमें पता चलता ही नहीं है कि ये टूटने वाला है। इसके लिए 35 से 40 हज़ार किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चल चुकी है उसके दौरान आपको ये चेंज कर लेने चाहिए जो मेजर वायर्स है। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वो तो हमें करने ही करने हैं, लेकिन उसके अलावा हर 3 से 4 हज़ार किलोमीटर के बाद एक और चीज़ है जो हमें करनी है और वो है सर्विसिंग। खैर सर्विसिंग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 10-10 हज़ार किलोमीटर के बाद भी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है गाड़ी की हेल्थ के लिए। सर्विसिंग अगर आप करते हो, टाइम टू टाइम गाड़ी का ख्याल रखते हो, तो आपको कहीं पर भी ये धोखा नहीं देती है। जितने मेजर पार्ट्स मैंने ऊपर बताए, कम से कम 8-9 पार्ट्स मैंने बताए, उनमें से किसी को भी आप लाइटली मत लेना, उसे अच्छे से प्रॉपरली उसका ख्याल रखना, चेंज कर देना। गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी गाड़ी कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी धोखा नहीं देगी और वो सालों साल चलेगी। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, किसी भी सवाल के जवाब को पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसी के साथ अगर आपने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर भी आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।